Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll cover our MCQs for 2nd of June. Okay, so here's the first question. Consider the following statements related to National Center for Polar and Ocean Research NCPOR. Statement 1, it is an autonomous institution under MOEFCC, that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, statement number 2, it is responsible for Indian government's Antarctic research stations Bharti and Maitri. तो यू मस्ट फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस. तो कल भी हमने ये अपने करंट अफेयर्स मॉड्यूल में डिस्कस किया था, तो दिस शुड बी इजी. तो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, वी ऑल नो. ओके, बट ये MOEFCC के अंडर नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, कल हमने ये टॉपिक कवर किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ओके, एंड यस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट्स एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन भारती एंड मैत्री. सो हमारा आंसर है B2 ओनली. ओके, और अभी हाल ही में इसने एक रिसर्च की है जिसमें ये गोवा में है. हाल ही में इसने एक रिसर्च की है इस इंस्टीट्यूशन ने, विच सेज दैट अमेरी आइस शेल्फ विच इज़ इन द अंटार्कटिक रीजन, अमेरी आइस शेल्फ ये एक्सपांड हो रही है, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है. ओके, सी सरफेस टेम्परेचर में कमी आ रही है. तो ये हमने कल के डेली करंट अफेयर्स में कवर किया था, तो प्लीज़ रिफर टू दैट वीडियो. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम. Okay, statement 1, it is launched by the National E-Governance Division along with Intel India. And statement number 2, it aims to give the youth students of our country a platform and empower them with appropriate AI skill sets. Okay, so यहाँ पर दोनों ही statement सही हैं. Okay, National E-Governance Division ने Responsible AI for Youth प्रोग्राम कंडक्ट किया है और इससे AI स्किल सेट्स डेवलप होंगे. मीटी विच इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. ओके, मीटी ने ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी डेवलप किया है, डेट इज़ ai.government.in, ai.gov.in. ओके, और ये क्लास 8 से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए है. ओके, तो our answer is C, both 1 and 2. So here is question number 3, consider the following statements related to PM Swanidhi. Okay, statement 1, it is a special microcredit facility scheme of affordable loans to street vendors. And statement 2, first time in India's history, street vendors from peri-urban rural areas have become beneficiaries of an urban livelihood program. Okay, so statement 1 is correct. It is a microcredit facility, okay, for street vendors. ये हमारी इकोनॉमिक जो पैकेज है उसके अंडर अनाउंस हुआ है, इकोनॉमिक पैकेज के अंदर. दूसरा, इसमें 10,000 अप टू 10,000 का लोन मिलेगा, ₹10,000. ओके, और ये मार्च 2022 तक वैलिड है. ओके, तो ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, इसमें सिर्फ 10,000 रुपये तक का आपको लोन मिलेगा और आप इसको ईजी इंस्टॉलमेंट्स में लौटा सकते हैं. अगर आप ऑन टाइम पेमेंट करते हैं या अर्ली पेमेंट करते हैं तो अर्ली पेमेंट इज़ अलाउड. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अर्ली पेमेंट इज़ अलाउड. ज़्यादातर स्कीम्स में अर्ली पेमेंट पे एक पेनल्टी लगती है, बट इसमें अर्ली पेमेंट इज़ अलाउड. दूसरा, अगर आप ऑन टाइम या अर्ली पेमेंट करते हैं तो 7% जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी ये आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी. ओके, सो पहला स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है. ओके, तो द आंसर इज C, both 1 and 2. Now question number 4 is consider the following statements related to G7 grouping. Okay, G7 group of 7 countries. So statement 1, G7 is an informal bloc of industrialized democracies. And statement number 2, India is the founding member of G7 bloc. तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट. वी ऑल नो दिस, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इवन इंडिया मेंबर भी नहीं है G7 ब्लॉक का. स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज़ इट इज़ एन इनफॉर्मल ब्लॉक, दिस इज़ करेक्ट. ओके, सो आवर आंसर इज़ A1 ओनली. G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो सबसे पहले हम अमेरिका से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले अमेरिका में आता है US, नॉर्थ अमेरिका में, और कैनेडा. फिर हम यूरोप पे चलते हैं, तो यूरोप से 4 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, UK एंड इटली. और एशिया की इकलौती कंट्री है जापान. ओके, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि एक जो ब्लॉक है वो आउटडेटेड हो चुका है और इसमें इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया को इंक्लूड करना चाहिए। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इन G7 ब्लॉक का, दैट इज़ अराउंड 40%। ओके, और ये 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर द 1973 क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस हुई थी 1973 में। उसके बाद 1975 में इसको फॉर्म किया गया। एक इनफॉर्मल ब्लॉक है और ये मोस्टली इकोनॉमिक इश्यूज़ पे डिस्कशन पहले करता था, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, बट रिसेंटली अब ये वाइडर इश्यूज़ पे भी डिस्कशन करने लगा है। ओके, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंडिया को इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाए थोड़े टाइम बाद, बट अभी इंडिया इसका मेंबर नहीं है। Let's move forward. So question number 5, which is our last question, is consider the following statements. Statement 1, India is the leading producer and consumer of dairy products globally with sustained growth over the years. And statement 2, Indian breeds mostly produce A2 type of milk. Okay. So पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो our answer is C both 1 and 2. Okay. 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड मिल्क डे, और इसको अनाउंस किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने। ओके, इंडियन ब्रीड्स मोस्टली प्रोड्यूस A2 टाइप ऑफ मिल्क। सी 2 टाइप के मिल्क्स होते हैं, एक A1 एंड एक A2। ये यूरोपियन ब्रीड्स प्रोड्यूस करती हैं एंड ये इंडियन ब्रीड्स प्रोड्यूस करती हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज़ अबाउट बीटा केसीन। ये एक प्रोटीन है बीटा केसीन, और ये दोनों टाइप ऑफ मिल्क्स में अलग अलग होता है। रिसर्च हैज़ प्रूव दैट दिस इज़ हेल्दियर। ओके, A2 टाइप ऑफ मिल्क इज़ हेल्दियर। सो यहाँ हमारे आज के डेली MCQs कंप्लीट होते हैं। वी विल मीट टुमारो।